इस कहानी की शुरुआत होती है और हम दो औरतों को देखते हैं जो कि ठेले पर से सब्जियां खरीद रही थी, जिसमें से एक लड़की का नाम होता है वर्षा और एक लड़की का नाम होता है आरती। ये दोनों की दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन वर्षा कुछ परेशान सी लग रही थी और उसके परेशान होने की केवल ये वजह है कि उसका पति उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। आज उसकी शादी की सालगिरह है, लेकिन फिर भी उसका पति इतना बिजी रहता है कि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन आरती का पति उसको बहुत प्यार करता था और जब आरती वर्षा से उसके पति के बारे में पूछती है तो बेचारी वर्षा कुछ बता नहीं पाती। वो एकदम चुप रह जाती है और न जाने क्या सोच में पड़ जाती है। आरती उससे बार बार पूछती है कि आज तो तुम्हारी सालगिरह है, तुम्हारे पति तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं पार्टी पर, लेकिन वर्षा कुछ बोल नहीं पाती। और दोस्तों, इसी बीच हम देखते हैं जब वर्षा वहां पर चुपचाप गुमसुम सी खड़ी हुई थी, तब कोई तो था जो उसे झांक झांक कर देख रहा था। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहां पर आरती का पति भी पहुंच जाता है और आरती का पति उससे कहता है कि हम आज रात मूवी देखने के लिए चलेंगे। ये सब सुनकर आरती बहुत ही खुश हो जाती है। दरअसल उसका पति उसको बहुत ही प्यार करता था और तभी आरती अपने पति के साथ मूवी देखने के लिए निकल जाती है। ये सब देखकर लिटरली वर्षा को बहुत अजीब लगता है। थोड़ी देर के बाद वर्षा सब्जियां लेने के बाद अपने घर पहुंचती है, लेकिन इस बार उसे अपने घर के पास से किसी के हंसने की अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। ये सब देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाती है और तभी थोड़ी देर के बाद वर्षा चेक करने के लिए अपने घर के स्टोर रूम के अंदर जाती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वर्षा वहां से वापस लौट रही थी, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसका नाम लेकर उसको पीछे से कोई पुकारता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि एक बहुत खतरनाक डायन खड़ी हुई है। वो डायन आकर वर्षा से बोलती है कि मैं तेरी मदद करने आई हूं, मुझे पता है कि तू बहुत परेशान है, मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी, मांग ले जो मांगना है। ये सब देखकर वर्षा बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये डायन कौन है, और इसी के साथ वर्षा ये भी सोचती है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी बिना किसी मकसद के किसी की मदद नहीं करता। डायन बार बार उससे बोलती है कि अपनी एक इच्छा को मांग ले, लेकिन वर्षा कुछ भी नहीं मांगती। लेकिन दोस्तों, उसके दिमाग के अंदर अभी भी यही चल रहा था कि शायद उसका पति पहले की तरह उसको प्यार करने लगे। और जब उसके माइंड के अंदर ये सब चलता है तो वो डायन इस सब को पढ़ लेती है और वो समझ जाती है कि उसे वर्षा की क्या हेल्प करनी है। डायन उससे बोलती है, जा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वर्षा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसने तो इस डायन से कोई इच्छा मांगी ही नहीं थी, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये सबके मन और दिल के हाल को जानती है। अब कुछ ही देर के बाद जब वर्षा अपने घर के अंदर जाती है तो उसे एक गुलाब का फूल रखा हुआ दिखाई देता है और थोड़ी ही देर के बाद उसका पति पीछे से आ जाता है। यानी कि दोस्तों, उसका पति अब उसको प्यार करना शुरू कर देता है। वर्षा अपने पति से पूछती है कि आज तुम ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए। तभी उसका पति उससे कहता है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, मैं कैसे भूल सकता था। मतलब एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, जिंदगी बदल गई। एक ऐसा पति जो हर टाइम ऑफिस में बिजी रहता था, अब वो भी वर्षा को प्यार करने लगा था। और ये सब हुआ किसकी वजह से था? उस मनहूस डायन की वजह से। अब दोस्तों, मैं उसको मनहूस क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में तो आपको आगे पता चलेगा। इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं आरती और उसके पति को, जो कि मूवी देखकर अपने घर पर वापस आ जाते हैं। आरती घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उसका पति अपने ऑफिस के किसी कस्टमर से बात करने की कोशिश करता है। वो बाहर ही था, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर उसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार के गाने की आवाज सुनाई देती है। और अब जब वो अपने घर की ओर देखता है तो उसे उसके घर के दरवाजे पर उसकी पत्नी दिखाई देती है, जो कि अचानक से साड़ी पहनकर आ चुकी थी। उसकी पत्नी
देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी और वो उसे अंदर की ओर आने का इशारा कर रही थी। उसका पति फौरन ही घर के अंदर चला जाता है अपनी पत्नी के पास। अंदर जाकर वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसकी निगाह पड़ती है आईने की ओर और वो जैसे ही आईने की ओर देखता है तो वो पाता है कि जिसको उसने पीछे से पकड़ा हुआ है वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि वही खतरनाक खौफनाक मनहूस डायन होती है। अब दोस्तों इसी के साथ उस रात को वो डायन उसके पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती है। जैसे ही सुबह होती है तो वर्षा और उसका पति भी यहां तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें रात में ही खबर मिल गई थी कि आरती के पति की डेथ हो गई है। आरती बेचारी बहुत रो रही थी क्योंकि उसका इतना प्यार करने वाला पति अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। लेकिन वर्षा को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो एक बार को सोचती है कि कहीं ये सब उस डायन का किया धरा तो नहीं है। इसलिए वर्षा वहां से उठकर एक बार फिर से अपने घर के स्टोर रूम के अंदर जाती है और वहां उस डायन को पुकारती है। थोड़ी देर के बाद वो डायन उसके सामने आती है। उसके आते ही हमको पता चलता है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि इसी मनहूस डायन ने किया है। उसने ही आरती के पति को मारा है। वर्षा उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो डायन वर्षा से बोलती है, आरती का पति आरती को बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसको मारकर उसकी सारी अलौकिक शक्तियां तुम्हारे पति के अंदर डाल दी, जिससे कि वो तुम्हें अब बहुत प्यार करता है। भाई वर्षा यहाँ पर बहुत शौक हो जाती है और डायन से बोलती है कि तुमने किसी की जान लेकर ठीक नहीं किया है। लेकिन डायन उससे केवल एक ही बात कहती है कि किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना भी पड़ता है। अब दोस्तों वो डायन वर्षा से बोलती है कि अपनी दूसरी इच्छा मांगो, लेकिन वर्षा दूसरी इच्छा मांगने से मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि ये एक शैतानी डायन है और ये लोगों का फायदा उठाती है। वर्षा जब इच्छा को मांगने से मना करती है तो वो डायन वर्षा से बोलती है कि अगर तुमने दूसरी इच्छा नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ जाऊंगी और उनको मौत के घाट उतार दूंगी। लेकिन वर्षा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इच्छा को ना मांगते हुए वहां से निकल जाती है और अब वो सीधा अपने पति के पास जाती है और उसे बताना चाहती है कि आखिर उसका पाला एक डायन से पड़ा है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाती तभी पूरे घर की लाइट अचानक से चली जाती है। अब जैसे ही घर की लाइट जाती है तो उसका पति फ्यूज को चेक करने के लिए जाता है और जैसे ही वो फ्यूज को चेक करने के लिए जाता है तो दोस्तों वो डायन उसके आसपास ही भटक रही थी। उस रात वो डायन उसके पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है। उसका पति जोरों से चिल्लाता है और जैसे ही वर्षा अपने पति के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो फौरन ही उसके करीब बढ़ती है। वो पाती है कि उसका पति एकदम बेहोश पड़ा हुआ है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और फौरन ही अपने पति को एक हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देती है। अब दोस्तों वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके पति के पीछे उसी डायन का हाथ है। आज उसके पति की ऐसी हालत है तो वो उसी डायन ने की है। इसीलिए वर्षा एक बार फिर से स्टोर रूम के अंदर जाती है और उस डायन को बुलाती है। जैसे ही वो डायन उसके पास आती है तो वर्षा बोलती है कि मेरे पति को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन वो डायन वर्षा से एक ही बात बोलती है कि अगर तुझे अपने पति को जिंदा देखना है तो तुझे इस दूसरी इच्छा को मांगना पड़ेगा। अब जब वर्षा ऐसी बातें सुनती है तो वो बहुत ही शॉक हो जाती है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी दूसरी इच्छा मांगना पड़ती है। और डायन बोलती है कि अगर तूने दूसरी इच्छा मांगी तो मैं तेरे पति को एकदम ठीक कर दूंगी। और तभी वर्षा दूसरी इच्छा मांगती है। वो डायन से बोलती है कि मेरे पति को इतना पैसा दे दो जिससे कि उन्हें कभी जिंदगी में पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े। ये सुनकर वो डायन वर्षा से बोलती है, जा तेरी ये इच्छा भी पूरी होगी। और ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। वर्षा ने इस इच्छा को इसलिए मांगा था जिससे कि वो डायन अब किसी को मारकर किसी का नुकसान ना करे, लेकिन वो कहां जानती थी कि वो सरासर गलत थी।
थोड़ी देर के बाद वर्षा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो पाती है कि अब उसका पति पहले से एकदम ठीक है। ये सब देखकर उसको बहुत ही सुकून मिलता है। हॉस्पिटल तक उसके पति राघव के माता पिता भी पहुंच चुके थे और घर के सारे लोग पहुंच चुके थे। और जब वो राघव को एकदम ठीक देखते हैं तो सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब सभी लोग फैसला करते हैं कि वो मंदिर में जाकर दिए जलाएंगे, क्योंकि परिवार के सारे लोगों ने राघव के ठीक होने के लिए मन्नत मांगी थी। अब दोस्तों इसी के साथ परिवार के सारे लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर यहां से मंदिर की ओर निकलना चाहते हैं। इनके साथ में वर्षा भी बैठी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही वर्षा के देवर गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी से उतरते हैं और उसे चेक करने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी को क्या हो गया है। और जब वो गाड़ी को ठीक कर लेते हैं तो वो गाड़ी के अंदर बैठकर उसे चलाना चाहते हैं, लेकिन तभी थोड़ी ही देर के बाद वहां पर वो खतरनाक यानी कि मनहूस डायन पहुंच जाती है और एक ही झटकों में इन सभी के सामने राघव के भाई समर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती है। ये सब देखकर परिवार के सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ वर्षा का छोटा वाला देवर बाहर की ओर निकलता है और वो डायन उसे भी खा जाती है, यानी कि उसे भी मार देती है। और केवल उसे ही नहीं, जैसे ही वर्षा के सास और ससुर यानी कि राघव के माता पिता जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो डायन उन दोनों को भी मार देती है। वर्षा अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है, क्योंकि उस डायन ने उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार की 1 मिनट के अंदर हत्या कर दी थी। लेकिन वो बेचारी पूरी तरह से मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब दोस्तों इसी के साथ सुबह होती है। सुबह के वक्त पर राघव और उसकी पत्नी वर्षा दोनों बहुत ही उदास बैठे हुए थे, क्योंकि इनके परिवार की हत्या हो गई थी। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद इनके पास एक आदमी आता है। वो आदमी इनके घर आकर राघव से बोलता है कि तुम्हारे पिता मरने से पहले इस दुनिया के अंदर 5 करोड़ की संपत्ति को छोड़ गए हैं और उन्होंने मरने से पहले एक लेटर के अंदर लिखा था कि कल को अगर उन्हें कुछ हो जाए तो इस पूरी संपत्ति का मालिक उनके बेटे राघव को बना देना। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब उनकी पूरी संपत्ति का मालिक राघव बन चुका था। ये सब बातें सुनकर वर्षा समझ जाती है कि उसने उसके पति की एक इच्छा मांगी थी जिससे उसको पैसों की कोई कमी ना पड़े, लेकिन उस डायन ने उसके पूरे परिवार को मारकर इस इच्छा को पूरी किया है। अब ये सब देखकर बेचारी वर्षा को अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरे ही वजह से हुआ है। अब वो घर से बाहर जाती है और बड़ी ही फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने आप को काफी बार कोसती है और कहती है कि मेरी एक गलती की वजह से मेरे सारे परिवार की मौत हो गई। अब दोस्तों इसी के साथ थोड़ी देर के बाद वहां पर एक पंडित जी आते हैं जो कि वर्षा को बहुत पहले से जानते थे। पंडित जी जैसे ही वर्षा के पास आते हैं तो वो वर्षा से बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वर्षा पूछती है कि क्या हो गया है। तभी वो पंडित जी वर्षा को बताते हैं कि तुम्हारे पिता जो आज से काफी टाइम पहले से गायब थे, अब उनकी हत्या हो गई है। अब वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं। दरअसल दोस्तों वर्षा के पिता उसके परिवार को छोड़कर कुछ महीनों पहले चले गए थे, इसलिए उनका कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन वो पंडित जी के कांटेक्ट में थे और पंडित जी जब आकर वर्षा को ऐसी खबर देते हैं तो दोस्तों वर्षा बहुत ही शॉक हो जाती है। लेकिन पंडित जी वर्षा से ये बोलते हैं कि तुम्हारे पिता की मौत के पीछे एक अलौकिक शक्ति का हाथ है। वो बताते हैं कि तुम्हारे पिता आज से काफी सालों पहले से एक डायन के चंगुल में थे। वो डायन उनकी हर इच्छा को पूरी किया करती थी, और जब उस डायन ने तुम्हारे पिता की 3 इच्छा को पूरी किया, ये डायन जब लोगों की इच्छा को पूरी करती है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद जरूर होता है। और तुम्हारे पिता से उस डायन का ये मकसद था कि वो तुम्हारी आत्मा को चाहती थी। वर्षा ये सब सुनकर बहुत ही शौक हो जाती है, लेकिन पंडित जी वर्षा से बोलते हैं कि तुम एक साधारण सी लड़की नहीं हो। तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने बहुत सारे पापड़ बेले थे।
इसीलिए तुम भगवान का दिया हुआ एक कीमती तोहफा हो। वर्षा, तुम्हारी आत्मा बहुत ही पवित्र आत्मा है और ये डायन है, ये मनहूस डायन है, तुम्हारी आत्मा का सेवन करना चाहती हैं। इसीलिए पहले ये तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर रही है और जब ये डायन तुम्हारी 3 इच्छा को पूरा कर देगी तो तुम्हारी आत्मा पर पूरी तरह से उस डायन का हक हो जाएगा। इसीलिए वो तुम्हारी आत्मा को ले सकेगी। तुम्हारे पिता से भी उस डायन ने तुम्हारी आत्मा की मांग की थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने ऐसा करने से मना कर दिया था। पंडित जी बोलते हैं कि कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारे पिता को एक लॉकेट दिया था, जिससे कि वो लॉकेट तुम्हारे गले के अंदर डाल दिया जाए, वो डायन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सब सुनकर वर्षा भी समझ जाती है और वो पंडित जी से बोलती है कि मेरे गले के अंदर कुछ टाइम पहले एक लॉकेट था, लेकिन अब वो कहाँ गुम हो गया है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो इसका जवाब देते हुए पंडित जी वर्षा से बोलते हैं कि वो लॉकेट कहीं गुम नहीं हुआ है, बल्कि उसी मनहूस डायन ने वो लॉकेट तुमसे छीन लिया है, जिससे कि वो तुम्हारे शरीर पर अपना कब्जा कर सके। भाई, ये सब बातें सुनकर वर्षा और उसका पति राघव बहुत ही शॉक हो जाते हैं। राघव पंडित जी से बोलता है कि इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। और तभी पंडित जी राघव और वर्षा से बोलते हैं कि अगर उस डायन से बचना है तो उस लॉकेट को वापस लाना होगा, और उस लॉकेट को वापस कैसे लाना है वो मुझे पता है। अब दोस्तों, इसी के साथ सीन यहीं पर कट होता है और अब हम अगले ही सीन देखते हैं वर्षा को, जो कि अपने तहखाने के अंदर या फिर कह लो कि स्टोर रूम के अंदर पहुंच जाती है। और वहां पर जाने के बाद वो उसी डायन को बुलाती है। वो डायन उससे आकर बोलती है कि अपनी तीसरी इच्छा को मांगो। वर्षा उस डायन से बोलती है कि मुझे सब पता है, तुम मेरी आत्मा को लेना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डायन बोलती है कि मैं तुम्हारी आत्मा को लेकर रहूंगी, और अगर तुमने तीसरी इच्छा को नहीं मांगा तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगी, और खासकर तुम्हारे पति को। इसलिए वर्षा को ना चाहते हुए भी तीसरी इच्छा मांगनी पड़ती है। वर्षा उस डायन से बोलती है कि मेरी तीसरी इच्छा ये है कि मुझे अपने अतीत में जाना है, यानी कि अपने पुराने समय में जाना है, जब मेरा जन्मदिन हुआ करता था, मेरा सारा परिवार मेरे साथ था। मुझे उसी समय में जाना है, केवल कुछ मिनट के लिए। यह सुनकर वो डायन उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो जाती है, और तभी वो डायन उससे कहती है कि मैं कुछ मिनटों के लिए तुम्हें तुम्हारे अतीत के अंदर छोड़ रही हूं, कुछ मिनटों के बाद तुम वापस आ जाना। बस दोस्तों, होता कुछ ऐसा ही है। वो डायन वर्षा को उसके अतीत के अंदर भेज देती है, जहां वर्षा के घर के अंदर उसके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी और उसके सब माता पिता यहीं पर थे। अब आप लोगों के दिमाग के अंदर एक आइडिया चल रहा होगा कि आखिर वर्षा अपने अतीत के अंदर क्यों आ गई। दरअसल दोस्तों, वो इसीलिए, अगर वो अपने अतीत के अंदर आ गई है तो वो बहुत पहले पहुंच गई है, और बहुत पहले ही पंडित जी ने वर्षा के पिता को वो लॉकेट दिया था डायन से बचने के लिए। इसीलिए वर्षा अपने घर के अंदर जाकर उस लॉकेट को ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि इसी लॉकेट की वजह से उस डायन को खत्म किया जा सकता है। थोड़ी देर के बाद वर्षा को वो लॉकेट भी मिल जाता है, और इसी के साथ वर्षा का समय भी पूरा हो जाता है। जैसे ही समय पूरा होता है तो वो डायन अपनी दुनिया के अंदर एक बार फिर से वर्षा को बुला लेती है। अब क्योंकि उस डायन ने वर्षा की 3 इच्छा को पूरी कर दिया था, इसीलिए वो डायन वर्षा को भी खाने की, यानी कि उसकी आत्मा को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वर्षा के हाथ में अब वो लॉकेट होता है। इसीलिए वो डायन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती, वो अपने चाल के अंदर पूरी तरह से फेल हो जाती है। हालांकि डायन उसकी आत्मा को लेने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, और उस लॉकेट की अलौकिक शक्तियों की बदौलत वो डायन भी वहां से खत्म हो जाती है। उस डायन के जाते ही यहाँ पर पंडित जी और वर्षा का पति भी पहुंच जाता है, और इसी के साथ पंडित जी मिलकर वर्षा की जान को बचा लेते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सब पंडित जी का ही प्लान था, जिससे कि वर्षा अपने अतीत के अंदर जाए और उस लॉकेट को दोबारा किसे वापस लेकर आ जाए, और ये प्लान लिटरली बहुत अच्छा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड